22 की मुरली हो। मुरली का सारे मीठे बच्चे, तुम्हें जो बाप सुनाते हैं वही सुनो, आसुरी बातें मत सुनो, मत बोलो, हियर नो ईवी सी नो ईवी। प्रश्न, तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? तुम बच्चों को कौन सा निश्चय बाप द्वारा ही हुआ है? बाबा हमें टीचर के रूप में पढ़ाते हैं, भगवान हमें पालना कर रहे हैं, सदगुरु के रूप में हमें वरदान दे रही। बाबा हमें पवित्र बना रही। बाबा हमें पवित्र बना रही। इससे पावन बाबा हमें देवता बनाने आए। देवता बनाने के लिए आए हैं बाबा। अच्छा, कौन सा निश्चय हुआ है जब हमें परमात्मा का परिचय मिल गया? हमको ही देवता बनना है, हमको ही भगवान पढ़ा रही है, भगवान की पालना हमको ही मिलती है। उत्तर है, बाप तुम्हें निश्चय कराते हैं कि मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ। तुम पुरुषार्थ करो इस स्मृति में रहने का, परंतु माया तुम्हें यही भुलाती है। अज्ञान काल में तो माया की बात ही नहीं। ज्ञान में माया आती है, अज्ञान में कोई माया नहीं। माया नहीं होती, भक्ति में माया। और यहाँ पल पल माया है। दूसरा प्रश्न, कौन सा चार्ट रखने में विशाल बुद्धि चाहिए? चार्ट रखो बाबा कहती, तो कौन सा? याद का चार्ट। याद करने के लिए फिर बाबा ने हम बच्चों को बहुत विस्तार से ज्ञान सुना, विशाल ज्ञान दिया है, क्योंकि याद ऐसे नहीं हो सकती है ना, क्योंकि मन को बहुत भोजन चाहिए, तभी मन कहाँ एकाग्र बाबा में टिक सकता है। इसलिए यह स्मृति चाहिए कि हम अपने को आत्मा कितना समझते हैं। आत्मा समझ करके बाप को याद करना है। तो ये मुख्य चार्ट है। अगर आत्मा नहीं समझते हैं, देह समझते हैं, तो हमारा यथार्थ चार्ट नहीं है। उत्तर है, आपने को आत्मा समझकर बाप को कितना समय याद किया, इस चार्ट रखने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। देही अभिमानी हो, बाप को याद करो तब विकर्म विनाश हो। उसकी निशानी भी बाबा ने सुनाया, जितना जितना हम देही अभिमानी है, बाप को याद करते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, तो उसकी निशानी हम पुण्य आत्मा बन रही। हमारा यथार्थ सच्चा चार्ट है। ओम शांति। स्टूडेंट ने यह समझा कि टीचर आए हुए हैं। आया बुद्धि में? कौन सा टीचर है हमारा? परम पिता, सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ निराकार ज्योतिर्बिंदु, वो सामने आया। यह बच्चे जानते हैं वह बाप भी है, शिक्षक भी है और सुप्रीम सदगुरु भी है। बच्चों को स्मृति में है, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कायदा कहता है, जब एक बार जान गए कि टीचर है अथवा बाप है, गुरु है, तो फिर भूल नहीं सकते। एक बार हमें निश्चय हो गया, मालूम हो गया, तो भूलेंगे हम बाबा को, टीचर को भूलेंगे, बाप को भूलेंगे, सदगुरु को भूलेंगे? नहीं। परंतु क्या? परंतु यहाँ माया भुला देती है। माया क्या करती है? भुला देती है। अज्ञान काल में माया कभी भुलाती नहीं है, क्योंकि बाबा कहते अज्ञान काल में माया का ज्ञान ही नहीं है। अभी ये भी ज्ञान है और माया का भी ज्ञान, दोनों का भी। तो बाबा कहते हैं अज्ञान काल में तो माया कभी भुलाती नहीं,
बच्चा कभी भूल नहीं सकता है। देखो बाबा बच्चों को सुना रहे, बच्चा कभी भूल नहीं सकता है कि हमारा बाप है। लौकिक में भूलेगा नहीं, भूलेगा ना। उनका एक्यूपेशन है, बच्चों को खुशी रहती है हम बाप के धन का मालिक हूँ। उन बच्चों को भी कितना नशा रहता है कि मेरा बाप है ना बहुत धनवान है, तो ये धन के हम कौन है, मालिक है। तो कभी भूलते हैं मेरे बाप की प्रॉपर्टी तो मेरी प्रॉपर्टी, बाप को कभी भूलते नहीं हैं। भल खुद भी पढ़ते परंतु बाप की प्रॉपर्टी तो मिलती ही है ना। खुद भी पढ़ेंगे, खुद भी सर्विस करेंगे, खुद भी बिजनेस करेंगे, लेकिन बाप की प्रॉपर्टी थोड़ी सी क्यों न हो, लेकिन वो कभी भूलते नहीं। यहाँ भी तुम बच्चे भी पढ़ते हो और बाप की तुम्हें प्रॉपर्टी मिलती है, तुम राजयोग सीख रही हो। देखो कमाई हमारी है, राजयोग से हम कमाई कर रहे हैं और असली प्रॉपर्टी बाप की है, वो भी कभी नहीं भूलेंगे, वो परमंडली है। बाप के द्वारा निश्चय हो जाता है हम बाप का हूँ, बाप ही सदगति दाता, सदगति का रास्ता बता रहे, इसलिए वह सदगुरु भी है। ये बातें भूलने नहीं चाहिए कभी। बाबा मेरा सदगुरु है और सदगति देते हैं, ये कभी भी भूलने नहीं चाहिए। जो बाप सुनाते वही सुनना है। यह जो बंदरों का खिलौना दिखाते हैं ना, हियर नो इविल सी नो इविल, यह मनुष्य की बात है। बाप कहते आसुरी बातें मत सुनो। अगर आसुरी बातें सुनते रहेंगे तो बाबा ने कहा बाबा भूल जाएगा। बातें मत बोलो, मत सुनो, मत देखो। हियर नो इविल, यह पहले बंदरों का बनाते थे, अभी तो मनुष्य का बनाते हैं। तुम्हारे पास नलिनी का बनाया हुआ है ना चित्र। आज बाबा नलिनी दीदी को याद कर रही, अभी तो हो गए, आज 15 दिन ही हो गए ना। तो बाबा ने उनका एग्जाम्पल बनाया था। तो तुम बाप के ग्लानि की बातें मत सुनो, जो भगवान की ग्लानि हो रही है उसकी बातें नहीं सुनो। परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं, परमात्मा को कण कण में कहते हैं, ये बातें अभी हमें नहीं सुनी, ग्लानि की बातें नहीं सुनी। बाप कहते मेरी कितनी ग्लानि करते हैं तुमको मालूम है। श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते हैं तो राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। क्यों ऐसा? बाबा कहते हैं श्री कृष्ण के भक्त के आगे धूप जगाते और राम के भक्त नाक बंद कर लेते हैं। क्यों? अच्छा नहीं लगता है? क्या रहस्य इसका? क्या रहस्य? राम के भक्तों को पूजा पाठ करने की कोई जरूरत नहीं। जरूरत नहीं? अच्छा, खुशबू अच्छी नहीं लगती? खुशबू अच्छी नहीं लगती? बाबा ने बोला इनको मानते उनको नहीं मानते हो। हाँ, जो श्री कृष्ण को मानते वो राम को नहीं मानते हैं, जो राम को मानते श्री कृष्ण को नहीं मानते, इसलिए नाक बंद करते हैं। तो उसकी भी खुशबू तो अच्छी ही है ना, राम की भी। तो बाबा कहते हैं ये दो की खुशबू भी अच्छी नहीं लगती। सुना, इतना मन में दुश्मनी है तो कैसे भगवान प्रसन्न होगा? इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चों, ये एक दो की खुशबू अच्छी नहीं लगती, आपस में जैसे कि दुश्मन हो जाए। जिस मन में दुश्मन बैठा है उस मन में राम कैसे बैठेगा? कैसे बैठेगा? भले राम की पूजा करे, श्री कृष्ण की करे, कोई लक्ष्मी की करे, लेकिन एक दूसरों को देख करके उसकी खुशबू भी नहीं लेते, नाक बंद करते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर कैसे वो राम को याद कर रही? रामकृष्ण भक्त मानते एक दूसरे को, लेकिन महानुभाव जो है ना, महानुभाव खाली कृष्ण को मानते, वो सिर्फ दूसरे को मानती ही नहीं। मानती नहीं, इसलिए नाक बंद कर। उसके लिए बोले हो, ये उसके लिए बोले। हाँ, तो वो मानते ही नहीं है ना। हाँ, महानुभाव लगे मानते कोई भी नहीं, दूसरे देव को मानते ही नहीं। तो बाबा कितना क्लियर कर समझा रहे हैं। ये बात है उसमें। हाँ, तो क्लियर करके समझा रहे ना।
तो उनको समझा रहे कि ऐसा अगर होगा तो बाबा कहते जैसे कि आपस में आप दुश्मनी हो, फिर अब तुम हो राम वंशी, दुनिया है सारे रावण वंशी, यहाँ धूप की बात ही नहीं है। आ गए बाबा ज्ञान। यहाँ है क्या धूप की बात? यहाँ तो मैं सागर हूँ, मैं प्रकाश हूँ, जो चाहे जितना चाहिए मुझे याद करते रहो। यहाँ तो ऐसी कोई स्थूल में कर्म कांड तो है ही नहीं। यहाँ एक को ही हम मानते हैं। तुम जानते हो बाप को सर्वव्यापी कहने से क्या गति हुई है? ठिक्कर भीतर में कहने से ठिक्कर बुद्धि हो गई है। यह बेहद का बाप जो तुमको वर्षा देते हैं, उनकी कितनी ग्लानि करते हैं। ज्ञान तो कोई में है नहीं। जो ज्ञान है ना, ये तो ज्ञान किसी में है ही नहीं है। वह ज्ञान रत्न नहीं है। जो श्री कृष्ण राम के भक्तों को नहीं मानते हैं, वो तो ज्ञान रत्न नहीं है ना। परंतु पत्थरे, अभी तुम्हें बाप को याद करना पड़े। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरा स्वरूप, मेरा कर्तव्य मुझे जानते नहीं। बच्चों में भी नंबरवार है। तो बाप को यथार्थ रीति याद करना है, वह भी इतनी छोटी बिंदी है, उनमें यह सारा पाठ भरा हुआ है। बाप को यथार्थ रीति जानकर के याद करना, अपने को आत्मा समझना। भला हम बच्चे हैं, परंतु ऐसे नहीं कि बाप की आत्मा बड़ी है और हमारी छोटी है। साइज में तो क्या है, हमारी एक सरिका है ना। सिर्फ वो परम है, परम ज्योति है, और हम आत्मा है। लेकिन साइज निराकार बिंदु स्वरूप ही है ना आत्मा भी। आत्मा भी इस शरीर के द्वारा पाठ बजाती है। बड़ा छोटा तो है नहीं है, नहीं। बाप नॉलेजफुल है, परंतु आत्मा कोई बड़ी नहीं हो सकती। तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज रहती है, परंतु नंबरवार। स्कूल में भी नंबरवार पास होते हैं ना। 0 मार्क कोई की होती नहीं है, कुछ न कुछ मार्क ले देते। एकदम 0 भी नहीं है, कुछ न कुछ लेते। बाप कहते हैं मैं जो तुमको यह ज्ञान सुनाता हूँ, ये प्राय लोप हो जाता है। ये फिर बाबा कहते हैं ये ज्ञान नहीं रहेगा, स्वर्ग सत्युग में ज्ञान नहीं रहेगा, प्राय लोप हो जाता है। फिर भी चित्र है, शास्त्र भी बनाई हुई है। बाप तुम आत्माओं को कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल। कौन सी बातें सुनो और कौन सी बातें नहीं सुनो। इस आसुरी दुनिया को क्या देखना है? आसुरी दुनिया, आसुरी संप्रदाय, क्या देखना है इसको? इस छीछी दुनिया में आंखें बंद कर लेनी चाहिए। आज बाबा देखो क्या करें, आंखें बंद करो। आंखें बंद करके तो हम नहीं रहेंगे ना। आंखें बंद करेंगे तो धंधा दौरी कैसे होगा, काम कैसे होगा? माया के अधीन न हो। माया के अधीन नहीं हो। तो बाबा ने कहा आंखें बंद करना। इस छीछी दुनिया की कोई भी बात मेरे बुद्धि के मन में नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। हम भले इस पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन मेरे अंदर नहीं होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं अब आत्मा की स्मृति आई, ये पुरानी दुनिया है, इनसे क्या कनेक्शन रखना। आत्मा को स्मृति आई है, इस दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना। आपने शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, यह सिमरन करना है। इसलिए बाबा को क्या कहते हैं? त्रिनेत्री भी कहते हैं। बाबा को त्रिनेत्री कहते हैं, त्रिकालदर्शी कहते हैं। तीनों लोगों का ज्ञान देना ये बाबा का कर्तव्य, इसलिए बाबा के कर्तव्यवाचक नाम है। तो हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, इसलिए त्रिनेत्री कहते हैं। भक्ति मार्ग में सवेरे उठ करके माला फेरते हैं। सवेरे का मुहूर्त अच्छा समझते हैं। ब्राह्मणों का मुहूर्त है ना, ब्रह्मा भोजन की महिमा है। ब्रह्मा भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन, ब्रह्म भोजन नहीं, ब्रह्मा भोजन। बाबा कहते हैं ब्रह्मा भोजन। ब्रह्मा के मुख के द्वारा हम बाबा को क्या करते? भोग स्वीकार कराते, ब्रह्मा बाबा स्वीकार कराते। तो ये सभी
हम क्या खाते, ब्रह्मा भोजन खाते। भोग लगाया, बाबा तो आप भोगता है शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा स्वीकार करते हैं और फिर हम ब्रह्मा भोजन खाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बने हैं ना, भोग भी कौन लगा सकता है? जो शूद्र से ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही भोग लगा सकता है ना, लेकिन ऐसे कोई लगाएगा क्या? वतन में सुख वतन में जाएगा, ब्रह्मा बाबा को मर्यादियों को, दीदिया जो भी है एडवांस पार्टी वाली है, सबको हम क्या करते हैं, यहाँ का भोग स्वीकार कराते हैं। और जो भोग लगाते हैं उनका भोग ना खत्म होता है, लेकिन भोग लगाते हैं, सेंटर को भोग लगाते हैं, ब्रह्मा भोजन करते हैं, मधुबन में भोग लगाते हैं, तो हमारी जो भी पीड़ाएं हैं ना वो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। कोई कोई देखो सेंटर में भी 21 दिन का भोग लगाते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है, भोग ना खत्म हो जाती है। संकल्प कि नहीं, हर गुरुवार के दिन मुझे 21 गुरुवार का भोग लगाना, तो संकल्प करते उनकी मनोकामना बाबा बैठा है पूर्ण करने के लिए। तो ये भोग की विशेषता है, भोगना खत्म हो जाती है। तुमको भी ब्रह्मा कुमारी के बदले ब्रह्म कुमारी कह देते हैं, ये ब्रह्म कुमारी, तो ब्रह्म कुमारी नहीं, कौन सी कुमारी है? ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मा के हम भुजाए हैं ना, विष्णु की भुजाएं नहीं, कल बाबा सुना रहे थे ना, ब्रह्मचर्य भी तो ब्रह्मा की भुजाएं है, हम ब्रह्मा के आचरण में चलने वाले हैं। जिसने ब्रह्मा बाबा ने आचरण किया ऐसे हम भी आचरण करने वाले, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां है ना, ये कदम है। ब्रह्मा के बच्चे तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। ब्रह्म तो तत्व है रहने का ठिकाना, उनकी क्या महिमा होगी? बाप बच्चों को उलाना देते, बच्चे तुम एक तरफ तो पूजा करते हो, दूसरी तरफ फिर सबकी ग्लानि करते हो, ग्लानि करते करते तमो प्रधान बन पड़े हो। कौन? ग्लानि करते करते तमो प्रधान कौन बने? आत्माएं, बच्चे है ना, देवता थे, इतने ऊंचे थे और द्वापर से ग्लानि करते आए आए, भक्ति करते आए और एकदम हमारी आत्मा कैसी बनी? अज्ञान काल में सर्वव्यापिका। तमो प्रधान भी बनना ही है, चक्र रिपीट होगा। जब कोई बड़े आदमी आते हैं तो उनको चक्र पर जरूर समझाना है। ये सृष्टि चक्र है ना, तो बाबा कहते ही सुना। कल भी बाबा सुना रहे थे 84 जन्मों की कहानी में कोई धर्म आत्माएं है ही नहीं, धर्म आत्माएं कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं, सिर्फ भारतवासी 84 जन्म लेते हैं, देवी देवताएं 84 जन्म लेते हैं। तो सृष्टि चक्र में सत्य त्रेता द्वापर है, झाड़ में धर्म दिखाई हुई, ये भी क्लियर करना है, ये भी क्लियर करके समझाना है। ये चक्र 5000 वर्ष का है, इनके ऊपर बहुत अटेंशन देना है। रात के बाद दिन जरूर होना ही है, तो यह हो नहीं सकता है कि रात के बाद दिन न हो। कलयुग के बाद सतयुग जरूर आना है, तो बीच में भी कोई युग है। इसलिए शिवरात्रि भी कभी मनाते हैं, शिवरात्रि भी कभी मनाते हैं, अमावस्या के एक दिन पहले मनाते हैं ना, बाद में नहीं मनाते हैं। तो सतयुग आने के पहले संगम युग होता है, तो ये सारा हमारा संगम युग शिवरात्रि है। ये अध्यात्म बाबा हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, है ना। इसलिए भक्ति में यादगार देखो कितना एक्यूरेट, अमावस्या के पहले शिवरात्रि मनाते है ना, तो यह हमारा यादगार है। तो ये रहस्य बाबा ही समझाता है ना ये सारा। तो बाप समझाते, मीठे मीठे बच्चों आपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। सारा रोल कहाँ भरा हुआ है? आत्मा। अकेली आत्मा पाठ बजाती है, अकेली की यात्रा है, सारा पाठ आत्मा में भरा हुआ है। पाठ बजाती किसको भी पता नहीं। अगर हम पाठधारी है तो नाटक के आदि मध्य अंत को जरूर जानना चाहिए ना। है पाठधारी तो जानना चाहिए, नहीं जानना चाहिए? जानना चाहिए।
वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है तो ड्रामा नहीं ठहरा है। सेकंड बाय सेकंड वही रिपीट होगा जो पास्ट हो गया। ये बातें और कोई समझ न सके। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास होते हैं। जिनकी बुद्धि कम है ना वो क्या होते हैं? नापास। और हम कम बुद्धि वाले क्या? कितना बुद्धि दे रहे बाबा, कितना ज्ञान दे रहा है। हम सदा विजयी है। माया का काम है आना और हमारा काम है विजयी बनना। कम बुद्धि वाले हमेशा नापास ही होते। फिर टीचर क्या कर सकते हैं? टीचर का काम है पढ़ाना, है ना। और लेकिन स्टूडेंट अगर स्टडी नहीं किया तो फेल हो जाएगा। तो मैं तो तुमको पढ़ा रहा हूँ रोज। परमधाम कितना दूर है मेरा घर, परमधाम। उस परमधाम से आकर के मैं तुम बच्चों को रोज पढ़ा रहा हूँ, रोज पढ़ा रहा हूँ। अगर तुम पढ़ते नहीं हो, नापास होते हो, तो मेरा टीचर का क्या कसूर है? फिर है कोई कसूर? क्या वो अच्छा नहीं पढ़ाता है? कभी मिस करता है कोई पॉइंट? सही की शिक्षा देता है। हाँ, सबको सही की शिक्षा देता है। टीचर को क्या कहेंगे? कृपा आशीर्वाद करो। शिक्षा ही कृपा है। शिक्षा ही कृपा है। तो टीचर कोई सिर पर हाथ रखेगा, तुम पास हो जाएंगे। पास, एक भी फेल नहीं, सब मार्क मिल जाएंगे। ऐसा यहाँ नहीं है। तो यहाँ तो बाबा कहती है पढ़ाई है। यह भी पढ़ाई से गीता पाठशाला में स्वयं भगवान राजयोग सिखाते हैं। कलयुग को बदल करके सतयुग जरूर बनना है। ड्रामानुसार बाप को भी आना है। बाप कहते हैं कि हम कल्प कल्प संगम युगे आता हूँ। इसमें भी निश्चय चाहिए। बाबा में निश्चय, मैं आता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं तुमको पावन बनाता हूँ, लायक बनाता हूँ, मैं घर ले जाता हूँ, तुमको स्वर्ग भेज देता हूँ। और कोई थोड़ी ही कह सकते हम सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने के लिए आया हूँ। है कोई ऐसा? ये सृष्टि है ना, ये सृष्टि का आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने के लिए आया हूँ। कोई बोलेगा? संत बोलेगा? साधु संत बोलेगा? उनको ही मालूम नहीं है तो वो क्या सुनाएगा सृष्टि चक्र का ज्ञान? कौन देगा? हाँ, आपने को शिवभोम कहते, उससे क्या हुआ? शिव बाबा तो आते ही पढ़ाने के लिए, सहज राजयोग सिखलाने के लिए। कोई भी साधु संत आदि को शिव भगवान नहीं कहा जाता है। ऐसे तो बहुत कहते हैं हम कृष्ण है, हम लक्ष्मी नारायण हैं, ये भी कहते हैं हम कृष्ण है, हम लक्ष्मी नारायण है। अब कहाँ वह श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस और कहाँ यह कलयुग पतित? ऐसे थोड़ी कहेंगे इनमें भगवान, थोड़ी कह सकते। तो मंदिरों में जाकर के पूछ सकते हो कि यह तो सतयुग में राज्य करते थे, फिर कहाँ गए ये? सतयुग के बाद जरूर त्रेता द्वापर कलयुग होगा। सतयुग में सूर्यवंशी राज्य था, त्रेता में चंद्रवंशी। यह सब नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि अभी क्या होती है? भरपूर होती है। सब प्रकार का ज्ञान देते हैं बाबा। तो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारी है तो जरूर प्रजापिता भी होगा ना। फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। क्रिएटर ब्रह्मा को नहीं कहा जाता है, वह फिर गॉड फादर है। कैसे रचते हैं? वह तो बाप सन्मुख ही बैठ समझाते। ये शास्त्र तो बाद में बने हैं। जैसे क्राइस्ट ने समझाया, उनका बाइबल बन गया। बाद में बैठ गायन करते, सर्व का सदगति दाता, सर्व का लिबरेटर, पतित पावर, एक बाप गाया हुआ है। उनको याद करते हैं, गॉड फादर रहीम करो, दया करो। तो फादर एक होता है, यह है सारे वर्ल्ड का फादर। मनुष्य को पता भी नहीं सर्व दुखों से लिबरेट करने वाला कौन है। अभी सृष्टि भी पुरानी, मनुष्य भी पुराने तमो प्रधान है। यह है आयरन एजर वर्ल्ड। गोल्डन एज था, फिर जाओ स्वर्ग में सतयुग में कैसा एज था? गोल्डन था। फिर होगा जरूर, ये विनाश हो जाएगा, परिवर्तन।
तो वर्ल्ड वार होगी, अनेक कुदरती आपदाएं भी होगी। समय तो यही है। मनुष्य सृष्टि कितनी वृद्धि को पाई हुई है। कलयुग के अंतिम समय बाबा ने कहा मनुष्य की कितनी वृद्धि हो गई है, कितनी जनसंख्या है। तुम तो कहते हो भगवान आया हुआ है, तो तुम बच्चे सभी को चैलेंज देते हो कि ब्रह्मा द्वारा एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। ड्रामा अनुसार सब सुनते रहते हैं, दैवी गुण भी धारण करते हैं। तुम जानते हो हमारे में कोई गुण नहीं था, जानते हो? जानते हैं। तो क्या आ गए फिर गुण के बदले? विकार आए थे। विकार आ गए। और क्या आ गए माताएं? क्या आ गए? बेचारी भक्ति आ गई। व्याभिचारी भक्ति आ गई। अवगुण नहीं आई। हाँ? तो बाबा कहते हैं अवगुण आ गए ना। गुणवान थे तुम, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या हो गया? अवगुण आने लगा, काम विकार का, जो जितना हैरान करता है। माया की कुश्ती चलती है, न चाहते हुए भी माया का तूफान गिरा देती है। कैसा युद्ध है देखो हमारा, न किसी को दिखाई देता है। और युद्ध तो मन में गुप्त है, चालू ही है। इसलिए मन को बाबा कितना ज्ञान देते हैं, मन को शुद्ध बनाने के लिए। शिव के ऊपर एक 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 बूंद क्या करते हैं? पानी का घड़ा रखते हैं, शिव के ऊपर पानी का बूंद चढ़ाते। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को मैं इस माया से बचाने के लिए क्या करता हूँ? रोज ज्ञान का बूंद तुम्हारी बुद्धि में डालता हूँ, तुम माया से बच करके तुम्हारा मन शुद्ध पवित्र बनाने के लिए मैं तुमको ज्ञान देता है ना। नहीं तो एक सेकंड में कहाँ का विचार आ जाता है? नहीं आता है क्या? एक सेकंड में मन को मैला कर देती है माया। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत रोज बाबा पिलाते। इसलिए मुरली ज्ञान ये हमारी ब्राह्मणी जीवन की क्या है? फाउंडेशन है। इसके ऊपर ही आगे हमारा पुरुषार्थ चलता है। तो बाबा आज कह रही है गिराती है माया। थोड़ा सा लिंक टूटने दो, देखो माया कैसे हैरान करती है। थोड़ा सा मुरली से किनारा करो, योग से किनारा करो, पुरुषार्थ से किनारा करो, तो कैसे माया हैरान करती है। करती नहीं करती, क्योंकि उनका भी ज्यादा फोर्स है। इसलिए बाबा कहते हैं तूफान, माया के तूफान गिरा देती है। आयरन एज तो है ना, काला मुंह कर देते हैं, सावरा मुंह नहीं कहेंगे। श्री कृष्ण के लिए दिखाते सर्प ने ढसा तो सावरा हो गया। इज्जत रखने के लिए सावरा कह दिया, काला मुंह दिखाने से इज्जत चली गई। तो किसने ढसा? सर्प ने ढसा, विकारों ने ढसा, विकार आत्मा में प्रवेश हो गया, इसलिए आत्मा को काला दिखाते हैं। दूर देश निराकार देश से मुसाफिर आते हैं, आयरन एजड दुनिया काले शरीर में आकर के इनको भी गोरा बनाते हैं। अब बाप कहते हैं तुमको फिर सतो प्रधान बनना है, तो फिर आपने अवगुणों को निकालो, कमजोरी को निकालो, क्या क्या अंदर भरा हुआ है द्वापर युग से वो निकाल दो। गुणवान बनो, शक्तिशाली बनो, संपूर्ण निर्विकारी बनो, पवित्र बनो, सतो प्रधान बनो। तो यह अभ्यास मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम विष्णुपुरी के मालिक बने जाएंगे। यह ज्ञान की बातें समझने की है ना। धारणा भी किनको होगी? ज्ञान की धारणा भी किनको होगी? जिनकी बुद्धि स्वच्छ है, मन स्वच्छ है, उसकी ही बुद्धि में ज्ञान की धारणा होगी और समझ से जाएंगे बाबा मुझे क्या समझा रहा है ना। समझने के ना बाबा रूप भी है तो बसन भी है, तेजो में बिंदी रूप है। तेज इतना है बाबा में, ज्ञान इतनी शक्ति है, इतनी पवित्रता। तो बाबा कहते हैं तुम भी बिंदी हो, तुम्हारे में भी बहुत तेज है, बहुत शक्ति है या नहीं? नहीं है?
है ना। खाते पीते बोलते इसके लिए तो शक्ति लगती है, नहीं लगती क्या? इसको भी नहीं शक्ति। कितना बड़ा काम करते, कितना बोलते, तो ये भी शक्ति है ना, है ना। चैतन्य आत्मा हो। लेकिन है ज्योतिर्बिंदु तेजोमय प्रकाश स्वरूप आत्मा है, लाइट है, एकदम हल्की है, मस्त है, तेजोमय लाइट रूह है। कितना बाबा हमको सुना सुना करके हमको याद दिलाता है, कितने हल्के होते हैं, जैसे कि हम आकाश में उड़ रहे फरिश्ते, ये अनुभव करते हैं ना। तेजोमय बिंदु रूप है, उनमें ज्ञान भी है, नाम रूप से न्यारा तो है नहीं, उनका रूप क्या है ये दुनिया नहीं जानती है। बाप तुमको समझाते हैं, बच्चे मुझे भी आत्मा कहते हैं, सिर्फ सुप्रीम आत्मा हूँ, मुझे भी आत्मा कहते हैं, लेकिन मैं सुप्रीम हूँ। मेरी लाइट कभी कम नहीं होती है। तुम जन्म मरण के चक्कर में आकर के तुम्हारी लाइट कम हो गई, एकदम जीरो बल्ब बन गया है। मेरा तो सदा लाइट ही लाइट है, मेरा कभी कम ज्यादा होता ही नहीं है। तुम देह भान में आकर के, शरीर में आकर के, जन्म मरण में आकर के तुम्हारी क्या हो गई, लाइट कम हो गई है, बैटरी एकदम डल हो गई है। अब चार्जिंग चालू है। हाँ? अब चार्जिंग चालू है। चार्जिंग को रखा है ना। तो इतना भरपूर करे, इतना भरपूर करे, सारा कल्प हमारी बैटरी कभी डिस्चार्ज न हो। द्वापर युग से होती है धीरे धीरे, लेकिन किस आधार से देखो हमारी ये लाइफ बन रही है। तो ये संगम युग कितना श्रेष्ठ है, सचमुच हम बहुत भाग्यशाली है, बहुत ज्ञान सूर्य से लाइट लेते। हमारे जैसा नसीब इस दुनिया में किसी का भी नहीं। परमात्मा सो मिलकर के हो जाता है परमात्मा। बाप भी है, टीचर भी है, कहते हैं नॉलेजफुल। वह समझते नॉलेजफुल अर्थात सबके दिलों को जानने वाला। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो फिर सब नॉलेजफुल हो गए। सबके अंदर नॉलेज चाहिए, है क्या? फिर नॉलेजफुल होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन है क्या? नहीं, वास्तव में नहीं। तो बाबा समझा रहे हम बच्चों को। फिर उसको क्या कहेंगे? मनुष्य की कितनी तुच्छ बुद्धि है। कैसे बाबा आकर के तुच्छ बुद्धि को स्वच्छ बुद्धि बनाते हैं। हमारी भी बुद्धि ऐसी थी ना पहले, अब बाबा अभी रोज रोज क्या करते हैं? स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। ये ज्ञान स्वच्छ बुद्धि का ही है। ज्ञान की बातों को बिल्कुल नहीं समझते हैं। बाप ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बैठ बताते हैं। पहले है ज्ञान दिन, सतयुग त्रेता, फिर द्वापर कलयुग रात। ज्ञान से सदगति होती है। यह राजों का ज्ञान हठयोगी समझा न सके, न गृहस्थी समझा सकेंगे, क्योंकि अपवित्र है तो ये किसी को ज्ञान दे नहीं सकते। तो पवित्र आत्मा ही बाबा कहते हैं दे सकते हैं। गृहस्थी भी नहीं है, न हठयोगी नहीं। अब राजो कौन सिखलावे? ये भगवान ही सिखलावे ना राजो। कर्म इंद्रियों का राजा, इस कर्म इंद्रियों की मालिक, आत्मा मन बुद्धि संस्कार इन तीन शक्तियों की मालिक है। ये कौन याद दिलाएगा? बाबा ही। जो कहते मामे कम याद करो विकर्म विनाश हो। निवृत्ति मार्ग का धर्म ही अलग है, वह प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान कैसे सुनाएंगे? यहाँ सब कहते हैं गॉड फादर इज ट्रूथ, बाप ही सच सुनाने वाला है। आत्मा को बाबा की स्मृति आई है, इसलिए हम बाप को याद करते हैं। आकर के सच्ची सच्ची कथा सुनाओ नर से नारायण बनने की। तो ये तुमको सत्य नारायण की कथा मैं सुनाता हूँ ना। आगे तुम झूठी कथाएं सुनते थे, और अभी कौन सी कथा सुनते? सत्यनारायण की सत्य कथा। सत्य कथा, सत्य कथा सुन रही है। ये मुरली क्या है? सत्य कथा है ना। अभी तुम सच्ची सुनते हो, झूठी कथाएं सुनते सुनते कोई नारायण तो बन ही नहीं सका। बना? नारायण तो जाने दो, लेकिन इंसान भी नहीं बना। इंसान से इंसानियत भी ये भी नहीं रहा। देवता तो वो अलग बात है, नारायण तो अलग बात है, लेकिन मनुष्य मनुष्य तो जैसा बना क्या? झूठी कथा, झूठी कथा सुनने से कोई बना? बाबा सुना रहे प्रकृति का लय हो गई।
उतरती कला हो गई। उतरती कला। फिर वो सत्यनारायण की कथा कैसे हो सकती है, फिर उनको बोलो। बोलो, मनुष्य किसको नर से नारायण बना न सके, बाप ही आकर के स्वर्ग का बाड़ी बनाते हैं। बाप आते हैं भारत में, परंतु कब आते ये समझते नहीं। शिव शंकर को मिला करके कहानियां बना दी। शिव पुराण भी है, गीता कहते हैं श्री कृष्ण की। फिर तो शिव पुराण बड़ा हो गया। वास्तव में नॉलेज तो गीता में है। भगवान वाचमन बना भव, यह अक्षर गीता के सिवाय दूसरा कोई शास्त्रों में हो नहीं सकता। गाया भी जाता है, सर्व शास्त्रमय शिरोमणि गीता, श्रेष्ठ मत है ही भगवान की। पहले ये बताना चाहिए, हम कहते थे थोड़े वर्ष के अंदर नई श्रेष्ठाचारी दुनिया स्थापन हो जाएगी। अभी भ्रष्टाचारी दुनिया है। श्रेष्ठाचारी दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो कितने ढेर मनुष्य है। ये कौन सी दुनिया है? भ्रष्टाचारी दुनिया। श्रेष्ठाचारी दुनिया नहीं, भ्रष्टाचारी। उनके लिए विनाश सामने खड़ा है। बाप राजयोग सिखला रहे, वर्षा बाप से मिलता है, मांगते भी बाप से है ना। कोई को धन जास्ती होगा, बच्चा होगा, भगवान ने दिया तो भगवान एक हुआ ना। फिर सब में भगवान कैसे हो सकता है? सभी में तो भगवान नहीं होगा। अब आत्माओं को बाप कहते हैं मुझे याद करो। आत्मा कहते हैं हमको परमात्मा ने ज्ञान दिया, जो फिर हम भाइयों को देते हैं। आपने को आत्मा समझ करके बाप को कितना समय याद किया, इस चाट रखने की बड़ी विशाल बुद्धि है। ये है, ये मिले आपने को आत्मा समझ करके बाप को याद करना, ये है सच्चा सच्चा चाट, विशाल बुद्धि। कितना आत्मा समझते हैं। देही अभिमानी हो, बाप को याद करना पड़े तब विकर्म विनाश हो। नॉलेज तो बड़ी सहज है, बाकी आत्मा समझ बाप को याद करते अपनी उन्नति करनी है। यह चार्ट कोई विरली रखते हैं। देही अभिमानी हो, बाप को याद करने से कभी किसको तुम दुख नहीं देते। बाबा को याद करते हैं, देही अभिमानी है तो कभी भी किसी को दुख वो नहीं देंगे। बाप आते सुख देने तो बच्चों को भी सबको सुख देना है ना, कभी किसको दुख नहीं देना। बाबा सबको सुख देते हैं तो तुम सुखदाता के बच्चे हो, तो सबको क्या करना चाहिए? सुख देना चाहिए। बाप की याद से सब भूत भागेंगे, बड़ी गुप्त मेहनत है। देखो भूत भी कभी भागेंगे अगर बाबा की याद है तो। बाबा की याद नहीं है तो भूत नहीं भागेंगे। भूत क्या करेंगे? अंदर आ जाएंगे, और अंदर आकर के क्या करेंगे? चुपचाप नहीं बैठेंगे, डांस करते रहेंगे, है ना। दुख देंगे, दुखी होंगे, दूसरों को भी दुख परेशान करेंगे, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सच्चा सच्चा चाट रखो, सदा सुखदाई, सदा आत्माभिमानी, सदा बाबा की याद, सदा बाबा और मैं, दूसरा कोई है ही नहीं। तो सबको क्या मिलेगा? हमारे से सबको सुख मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और कितनी अच्छी अच्छी बातें आज बाबा ने सुनाई। मेन पॉइंट कम से कम 5-6 तो पॉइंट हमारी बुद्धि में चाहिए। इतना सारा नहीं बैठता है तो मेन तो रहना चाहिए ना। लेकिन ये भाइयों को सुनाई दे रहा है? हाँ? माइक नहीं है ना? आपका आवाज स्ट्रांग है। हाँ? माइक नहीं लगानी। तो कितनी अच्छी बातें सुनाई बाबा ने, कितना अच्छा लगता है ना? सुनते रहे। ऐसे लगता है कि बाबा सुनाते रहे, हम सुनते रहे, उठे ही नहीं, ऐसा लगता है ना। क्या घड़ी को देखते? कोई ना मुरली की तरफ ध्यान नहीं, घड़ी की तरफ ही ध्यान जाता है ज्यादा। कभी मुरली खत्म हो गई, अरे टाइम तो है ना सबका, है कि नहीं? तो ये कितना आनंद है, सुकून है।
सुख मिलता है ना मुरली में। क्या बोला बाबा ने आज? चार टकली चार टकली आत्मा समझकर बाप को कितना टाइम याद करते हैं। याद करते ये रही। बाबा मैं तुमको सृष्टि चक्र का नॉलेज देने आया हूँ, कोई साधु संत नहीं दे सकता। नहीं दे सकता है। सृष्टि चक्र की नॉलेज किसी के साधु संत के पास नहीं है। मैं तुम परमात्मा सदगुरु है और हम सभी आत्माओं की सदगति करते हैं। इस ज्ञान सदगति से करते हैं। माताएं शिवरात्रि है, वर्ष में आती है रोज शिवरात्रि हमारी। संगम पाल बाबा की याद में रहेंगे तो माया नहीं आएगी। नहीं आएगी ना। नहीं तो माया कितना हैरान करती है, कितना करती। ज्ञान का भोजन देते हैं बाबा जरूर। ज्ञान का भोजन देते हैं, आत्मा को भोजन। बाबा की याद से माया का आसन हिलता है, इसलिए परीक्षा आती है। परीक्षा भक्ति मार्ग में आसन नहीं हिलते, नहीं है, वो चुपचाप बैठती है। चुपचाप बैठती है। और यहाँ माया कितना हैरान करती है ज्ञान में, है ना। बाबा ने आज बताया कि मैं सर्वव्यापी नहीं, भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी कहा बाबा। सर्वव्यापी कहा है बाबा को, इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी कैसी दुर्गति हो गई। यदि सभी सर्वव्यापी है बाबा, तो सब नॉलेजफुल होना चाहिए। नॉलेज है, सबके पास नॉलेज होना चाहिए, सब भगवान होना चाहिए फिर, है ना। तो बाबा क्या सुना रहे हैं? इस आसुरी छीछी दुनिया से अपनी आंख बंद कर लेनी चाहिए। यहाँ रहते हुए भी हमारी आंखें बंद होनी चाहिए। ये स्थूल आंखें नहीं, मन की आंखें। इस पुरानी दुनिया से कोई हमको लेना देना नहीं, कोई इस पुरानी छीछी दुनिया से। बाबा से कनेक्शन है हमारा। बाबा की बातें सुनते रहे, सुनाते रहे, और इस पुरानी दुनिया में देखते हुए भी नहीं देखना। ये पुरानी दुनिया, इससे कोई कनेक्शन नहीं रखना है, इसे देखते हुए भी नहीं देखना। इस बेहद ड्रामा में हम पार्टधारी है। सेकंड बाय सेकंड रिपीट होता रहता है। जो पास्ट हुआ वह रिपीट होगा। यह स्मृति में रख, हर बात में पास होना है, विशाल बुद्धि बनना है। वरदान रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। रियलिटी, रियल आत्मा की रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का प्रत्यक्ष रूप दिखाने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अभी ऐसा समय आएगा जब हर आत्मा प्रत्यक्ष रूप में अपने रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराएगी। प्रत्यक्षता के समय माला के मनके का नंबर और भविष्य राज्य का स्वरूप दोनों ही प्रत्यक्ष होंगे। अभी जो रेस करते करते थोड़ा सा रेस की धूप का पर्दा चमकती हुई हीरो को छिपा देती है। रेस करते करते क्या होता है? रेस का धूप का पर्दा चमकती हुई हीरो को छिपा देती है। हम आत्मा हीरे है ना, तो बाबा ने कहा छिपा देती है। अंत में यह पर्दा हट जाएगा, फिर छिपे हुए हीरे अपने को प्रत्यक्ष संपन्न स्वरूप में आएगी। रॉयल फैमिली अभी से अपनी रॉयल्टी दिखाएगी, अर्थात अपने भविष्य पद का स्पष्ट करेगी। भविष्य में ये क्या बनने वाले हैं, रॉयल्टी दिखाई देगी। इसलिए रियलिटी द्वारा रॉयल्टी का साक्षात्कार कराओ। स्लोगन है, किसी भी व्याधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। किसी भी विधि से, कौन सी भी विधि, किसी भी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर समर्थ को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता एकाग्रता को अपनाओ। स्वयं का कल्याण करने के लिए, स्वयं का परिवर्तन करने के लिए विशेष एकांतवासी अंतर्मुखी बनो। नॉलेजफुल लेकिन पावरफुल बनो। हर बात में, अनुभव में स्वयं को संपन्न बनाओ। इसका बच्चा हूँ, क्या प्राप्ति है, इस पहले पाठ के अनुभवी मूर्त बनो। एकता और एकाग्रता को अपनाओ तो सहज ही माया जीत हो जाएगी। एकाग्रता और एकता
ये अपना नहीं देते, माया की